1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी झारखंड में। तो आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत काल में झारखंड। सल्तनत काल में झारखंड, तो झारखंड से जुड़ी जितने भी एग्ज़ाम्स होती है उसमें जो सल्तनत काल में झारखंड टॉपिक से पूछी जाती है वो इसके अंदर से ही पूछी जाती है, जितना मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज वो सारे प्रश्नों पे पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों के पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये आता है सल्तनत काल में झारखंड से कि किस शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नदिया पर आक्रमण किया था। तो 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नदिया पर आक्रमण किया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया यानी कि बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था। तो किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे। जो मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे। तो किसके वंश के? तो गुलाम वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ झारखंड की सीमाओं पर कायम की गई थी। तो 20 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है गुलाम वंश के किस शासकों के काल में उनके प्रभाव क्षेत्र से झारखंड मुक्त था? तो इल्तुतमिश और बलबन के। तो इसका ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है इल्तुतमिश एवं बलबन के काल में किस नागवंशी राजा का सेना था? तो किस राजवंशी राजा का सेना था? तो हरिकर्ण राजवंशी राजा का शासन था। अगला है 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? तो मलिक झज्जू को भेजा था। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मलिक झज्जू को। अगला है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा था? तो किस राज्य से होकर गुजरा था? झारखंड राज्य होकर गुजरा था। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन से नागवंशी राजा ने खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी? तो किस नागवंशी राजा ने स्वीकार की थी? तो बेनुकर्ण और फनी मुकुट राय ने। तो इसका ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है तुगलक काल के किस सिपाहसालार ने हजारीबाग के चाय किलर को जीतकर फतेह खान दोला के हवाले कर दिया था? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मलिक बयान ने तुगलक काल के सिपाहसालार ने हजारीबाग के
चाय किलर को जीतकर फतेह खान दौला के हवाले कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? तो किसे सतगावा का शासक नियुक्त किया था? तो छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को, छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। अगला है, 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के भय से जैनपुर के भगोड़ा शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो साहेबगंज क्षेत्र में शरण ली थी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, जैनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था? तो अब्दुल सरकी किया था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अब्दुल सरकी शासक के समय। अगला है, चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। उस समय इस क्षेत्र में किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? तो नाग वंश का शासक था। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते समय झारखंड आए थे? कहाँ जाते समय झारखंड आए थे? तो मथुरा जाते समय झारखंड आए थे। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है, चैतन्य महाप्रभु कोराम्बे में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा के दर्शनार्थ यहाँ आए थे। दर्शनार्थ के लिए यहाँ आए थे, मतलब झारखंड आए थे। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है, अमूल्य ग्रंथ में संथाल परगना तथा छोटा नागपुर से होते हुए गया होकर चैतन्य महाप्रभु के गुजरने का उल्लेख है। तो ये कथन सत्य है। अगला है, चैतन्य चरितामृत के झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। तो चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला है, इस ग्रंथ के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांवों में उन्होंने ठाकुर बाड़ी की स्थापना की थी। तो ये भी कथन सत्य है। तो उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? तो कलिलेंद्र, उड़ीसा के कलिलेंद्र शासक के आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है, खिलजी काल में प्रचलित रहे चौधरी, खूत, मुकद्दम जैसे शब्द आज भी प्रचलित है। तो आज भी ये प्रचलित है। ये कथन सत्य है। अगला है, उराव जनजाति का
प्रवेश इस क्षेत्र में बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। तो ये भी कथन सत्य है। अगला है उराव एवं मुंडा की भाषाओं में अरबी, फारसी तथा तुर्की भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। तो ये भी कथन सत्य है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है तारीखे फिरोजशाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड क्षेत्र के से होकर बंगाल के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया? तो 2 बार आक्रमण किया। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमशीर-उद-दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? तो सतगावा को बनाया था। किसे? सतगावा को। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था? तो किस वंश से? तो लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड मुक्त था। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? तो प्रताप कर्ण थे, छत्रकर्ण थे, विराट कर्ण। ये तीनों लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा थे। तो ये रहे सल्तनत काल में झारखंड से जुड़ी प्रश्न। इसी से पूछे जाते हैं झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं झारखंड से लेके, तो इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।